45। किसने कहा कि ये मेरा पत्नी नहीं है? राजकुमार आंखों ही आंखों में जिनशन को इशारा करते हैं और जिनशन समझ गया इशारे को। राजकुमार कहते हैं, इनके शरीर का निरीक्षण यहाँ पर मैं ऐसा होने दूं, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे निराधार दावों पर मैं अपने पत्नी जी का अपमान होने दूं? तो बबलू पत्नी जी का हाथ उठाकर चिल्लाकर कहता है, निराधार नहीं है, इसका हाथ मेरी बात का सबूत है। मैंने अपने कपड़ों पर दक्षिण के मैदानी इलाके में उगने वाली एक अनोखी जड़ी बूटी लगाई थी, जो चंदन के संपर्क में आते ही लड़कियों के शरीर पर दाने कर देती है। राजवैद्य से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि यह कितनी असरदार है। विद्यालय में इसने चंदन में डुबोए हुए तावीज को हाथ लगाया, पर इसके शरीर पर किसी भी प्रकार की उस जड़ी बूटी की प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। पत्नी जी को डब्लू की बात याद आती है जब उसके हाथ पर दाने हो गए थे और वो कहती है कि ये जहर नहीं था और वो ठीक है। डी सेंग ने भी उसी तावीज को हाथ लगाया और देखिए उसके हाथ पर दाने हो गए हैं। इसका मतलब बस यही है कि ये इंसान लड़की नहीं है। सचिव शन, आपने भी देखा था ना, जब हम लोग विद्यालय में थे इसने चंदन में डुबोया हुआ तावीज अपने हाथ में पकड़ा था। इस समय इस पर बहुत बड़े अपराध का इल्जाम लगा हुआ है। सचिव शन, कृपया ईमानदारी से सच्चाई से जवाब दीजिए। राजकुमार बहुत ही गुस्से में थे, वो घूर घूर के देख रहे थे और सचिव शन कहते हैं, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं इस चीज का गवाह हूँ। भले ही तुम ये साबित कर दो कि राजकुमार की पत्नी वो नहीं है जो वो अपनी पहचान बता रही हैं, फिर भी तुम दोषी हो। तुमने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की है, तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। बबलू पत्नी जी का हाथ छोड़ देता है और निराश होकर कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, पर इसका अपराध मेरे अपराध से बड़ा है। इसने महाराज को धोखा दिया है, इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। ए बबलू, तेरी मत मारी गई है, पागल हो गया है। जितना हम तुम्हारा समर्थन कर रहे थे, हमारा कैंसिल कर दिया हमने समर्थन। तुम भी जियो, उसको भी जीने दो, काहे पंगे ले रहे हो? बड़े भाई, आप क्या सोच रहे हो? आप इस अपराधी को इन सब लोगों के सामने बचाने की सोच रहे हो? राजकुमार इस समय कुछ नहीं कहते तो बबलू कहते, अरे बबलू छोड़ना, काहे काहे? मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने इस पर हमला किया। हालांकि और अचानक से बबलू घूमता है और न्यायाधीश को चिल्लाकर कहता है, जनाब, इसका अपराध बहुत बड़ा है, बिल्कुल देशद्रोह के बराबर। आप इसे कानून के अनुसार ही सजा दीजिए। न्यायाधीश महोदय को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कहें क्या। बबलू के चक्कर में सभी लोग गन चक्कर हो चुके हैं। सुनो गन चक्कर बाबू, तेरे चक्कर है बेकाबू, वो भेजा के साबुदाना है। नहीं, ये पत्नी जी के विचार नहीं, ये हमारे विचार हैं। पत्नी जी तो मन में कह रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस जांच को नहीं रोक पाऊंगा। क्या मुझे खुद ही स्वीकार कर लेना चाहिए सब कुछ? मुझे पक्का विश्वास है अंततः राजकुमार यान ने कोई ना कोई योजना जरूर बनाई होगी। पत्नी जी 2 कदम आगे बढ़ते ही हैं कि राजकुमार अपना हाथ आगे कर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, सब ठीक है, घबराइए मत। जी पत्नी जी, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। तुम लगातार एक ही बात कहे जा रहे हो कि मेरे पत्नी जी ने महाराज को धोखा दिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर उन्होंने धोखा दिया कैसे। ये बात सुन के लोगों में फिर से खुसर पुसर शुरू हो जाती है। एक कहता है कि हाँ रुको, राजकुमार यान को इस सब के बारे में पहले से ही पता था। दूसरा, मुझे पता था कि राजकुमार यान आप अपनी पत्नी का ही पक्ष लेंगे, पर लेकिन पक्षपात की भी एक सीमा होती है। बबलू कहता है, मैंने किसी से इस सब की पड़ताल करवाई है। नोंगियान परिवार की कोई तीसरी दूसरे दर्जे की बेटी है ही नहीं। नोंगियान युवान का कोई वजूद है ही नहीं। राजकुमारी बात सुनकर चिढ़ जाते हैं और किन कहता है, किसने कहा कि नोंगियान युवान नहीं है? राजकुमार, न्यायाधीश महोदय, राजकुमार यान की पत्नी और मेरी छोटी बहन एक दूसरे की मुंह बोली बहनें हैं। राजकुमार यान की पत्नी का नाम नोंगियान युआन हमारे परिवार के सदस्यों में दर्ज है। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो मैं अपने परिवार के दर्ज हुए नाम के बही खाते को आपके सामने ला सकता हूँ सबूत के तौर पे। बबलू ये बात सुनकर पूर्ण तौर पर चिढ़ जाता है और कहता है, अरे बबलू तू काहे अपनी हार स्वीकार नहीं कर देते? तू हार चुका है, पर आजकल कौन किसी की सुनता है। ठीक है,
तो क्या हो गया अगर इस लड़के का नाम नोंगयान युआन है? इस बात को आप कैसे समझाएंगे सबको कि ये लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनता है? बबलू बेटा इतने दांत मत पीस, दर्द होगा दांतों में। राजकुमार कहते हैं हमें इस बात को किसी को भी समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं। राजकुमार लिनशन से एक कागज पकड़ते हैं। ये है वो शाही आदेश जो हमारी शादी के लिए महाराज ने दिया था। उस समय महाराज ने नोंगयान युआन से मेरी शादी का आदेश दिया था। नोंगयान युआन के लड़की या लड़के होने पर किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई थी। ये है हमारे सामने शाही आदेश जिसमें लिखा है नोंगयान युआन जिसका संबंध है शाही व्यापारक घराने नोंगयान से, वो बेहद विनम्र, दयालु और संस्कारी है। इसलिए उनको राजकुमार यान के पत्नी होने का सम्मान दिया जाता है और एक शुभ दिन पर उनकी शादी है। वैसे शब्दों से खेल गए महाराजा भी, इसमें भला क्या अपराध है? बबलू फिर से हमारे मना करने के बावजूद दांत पीसते हुए कहता है ये बहुत ही घटिया तकनीक है। किसी राजकुमार की पत्नी, एक शाही राजकुमार की पत्नी को लड़की ही तो होना चाहिए ना। ये तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें समझाने और बताने की क्या जरूरत? बबलू की बात का जवाब सचिव सेन देते हैं मुस्कुराते हुए। पता नहीं क्यों शुरू से लेकर अभी तक सचिव सेन क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इतनी परेशानी है और आपको मुस्कुराहट आ रही है। तुमने सही कहा, पर हमारे महान योंग साम्राज्य में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि दो लड़के एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। राजकुमार के बयान के अनुसार ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि राजकुमार के पत्नी ने किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन किया है। बबलू फिर से कहता है मैं सहमत नहीं हूँ सचिव सेन। भले ही शाही फरमान में किसी भी प्रकार के लड़के लड़की का जिक्र नहीं है, पर एक लड़के को राजकुमार की पत्नी बनाने के पीछे कोई कारण ही नहीं है। ये बिल्कुल बेतुका है। इतने में उपमंत्री कहते हैं जिनकी शकल नहीं दिखाई गई। वैसे शकल तो न्यायाधीश महोदय की भी नहीं दिखाई गई। चलिए छोड़िए। राजकुमार, राज परिवार के मसलों को यहाँ न्यायालय में नहीं सुना जाता। कृपया आगे की कार्रवाई राज दरबार में की जाए। राजकुमार कहते हैं अगर तुम्हें और भी कोई संदेह है तो चलो इस मसले को महाराज के सामने पेश करते हैं, वही आखिरी फैसला देंगे। इतने में एक आंटी आकर चिल्लाते हुए कहती है मैं राजमाता का आदेश लेकर आई हूँ। राजमाता का आदेश है जो नोंगयान युआन ने जो घिनौना काम किया है, खुद को एक लड़की के रूप में पेश करके राजकुमार की पत्नी का झूठा किरदार करके, ये पाप माफी के काबिल नहीं है। उनसे मिलने के लिए उन्होंने इसे आदेश दिया है कि अभी इसी वक्त सिनिंग महल में ये पेश हो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।